अगर मैं आपको कहूं कि भारत में एक ऐसा गांव मौजूद है जहां लोग मरते नहीं बल्कि अचानक गायब हो जाते हैं, तो शायद आपको ये झूठ लगेगा। भारत के उत्तर में पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव है, इतना छोटा कि नक्शे में उसका नाम भी मुश्किल से दिखाई देता है। उस गांव का नाम है देवकुंड। बाहर की दुनिया के लिए वह बस एक सामान्य गांव था, लेकिन वहां के लोग एक ऐसा डर लेकर जी रहे थे जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता था, क्योंकि उस गांव में लोग मरते नहीं थे, वो अचानक गायब हो जाते थे, बिना किसी आवाज के, बिना किसी निशान के। और सबसे अजीब बात ये थी कि जो लोग गायब होते थे उनके घरों के दरवाजे अंदर से बंद मिलते थे। पहले एक आदमी गायब हुआ, फिर 2, फिर 5। लेकिन जब गांव के सरपंच का बेटा एक बंद कमरे से गायब हुआ, तब पूरे गांव में दहशत फैल गई। लोगों ने रात को घरों से निकलना बंद कर दिया, खिड़कियों पर काले कपड़े टांग दिए गए, बच्चों को शाम ढलने से पहले घर बुला लिया जाता था, और हर रात ठीक 3 बजे पूरे गांव में एक अजीब सी सीटी की आवाज सुनाई देती थी। कहा जाता था कि जिस रात वो आवाज तुम्हारे घर के सामने रुक जाए, अगली सुबह तुम्हारा नाम सिर्फ यादों में बचता है। लेकिन सवाल ये था कि आखिर लोग जा कहां रहे थे? क्या कोई इंसान ये सब कर रहा था, या फिर गांव में सचमुच कुछ ऐसा मौजूद था जो इंसानों को अपने साथ ले जा रहा था? देवकुंड गांव में रहने वाला एक लड़का था, आरव। उम्र लगभग 22 साल। शहर में पढ़ाई करता था, लेकिन अपने पिता की मौत के बाद गांव लौट आया था। उसके पिता भी उन्हीं लोगों में शामिल थे जो अचानक गायब हो गए थे। आरव ने अपने पिता को आखिरी बार उस रात देखा था जब गांव में पहली बार वो रहस्यमयी सीटी सुनाई दी थी। उस रात उसके पिता ने सिर्फ एक बात कही थी, अगर रात को कोई तुम्हारा नाम पुकारे तो जवाब मत देना। और अगली सुबह वो गायब थे। ना खून, ना संघर्ष, ना कोई निशान, बस उनका कमरा खाली था। गांव वाले इसे श्राप मानते थे। कुछ कहते थे कि पहाड़ों के पीछे रहने वाली आत्माएं लोगों को ले जाती है। कुछ कहते थे कि गांव के नीचे कोई पुरानी सुरंग है जहां लोग जिंदा दफन हो जाते हैं। लेकिन आरव इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि इसके पीछे कोई इंसान है, कोई ऐसा जो पूरे गांव को डराकर कुछ छुपा रहा है। एक रात उसने तय किया कि वो सच जानकर रहेगा। उस रात गांव में बहुत घना कोहरा था। हवा बिल्कुल शांत थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव सांस रोककर किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। आरव अपने घर की छत पर बैठा था। उसके हाथ में कैमरा था। उसकी नजर पूरे गांव पर थी। और तभी ठीक 3 बजे वही सीटी सुनाई दी, धीमी, लंबी, डरावनी। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कैमरा चालू किया और आवाज की दिशा में देखने लगा। सीटी गांव के पुराने कुएं की तरफ से आ रही थी। वो धीरे धीरे वहां पहुंचा। पूरा रास्ता खाली था, लेकिन जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, उसकी नजर जमीन पर पड़े गीले पैरों के निशानों पर गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान अभी पानी से निकलकर बाहर आया हो। लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक उसे पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी, आरव। उसकी सांस अटक गई। आवाज बिल्कुल उसके कान के पास से आई थी। वो तेजी से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां सिर्फ कोहरा था। अब उसके मन में डर पैदा होने लगा था। पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद गांव वाले झूठ नहीं बोल रहे। तभी उसे कुएं के अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। एक औरत की आवाज, धीमी, कांपती हुई। आरव ने टॉर्च जलाकर कुएं के अंदर देखा, और जो उसने देखा उसके बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कुएं के अंदर दीवार पर नाखून से लिखे हुए दर्जनों नाम थे, और उन नामों में उसके पिता का नाम भी था। आरव डर गया, लेकिन उसी समय उसे कुएं के अंदर नीचे जाती एक लोहे की सीढ़ी दिखाई दी, जैसे कुएं के नीचे कोई रास्ता हो।
अब उसके सामने दो रास्ते थे, या तो वो वहां से भाग जाए या फिर उस अंधेरे के अंदर उतरकर सच का सामना करे। अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते? आरव धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। नीचे जाते ही उसे सड़ी हुई मिट्टी की बदबू आने लगी। हवा बहुत ठंडी थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक लंबी सुरंग दिखाई दी और सुरंग के आखिर में हल्की लाल रोशनी। वो सावधानी से आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि सुरंग में वो अकेला नहीं है। उसके पीछे भी किसी के चलने की आवाज आ रही थी। धीमी घिसटती हुई आरव तेजी से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसका डर बढ़ चुका था, उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन सच उसके बहुत करीब था। जैसे ही वो सुरंग के अंत तक पहुंचा, उसकी आंखें फटी रह गईं। वहां एक बहुत बड़ा कमरा था और उस कमरे में गांव के सारे गायब लोग मौजूद थे, लेकिन वो इंसानों जैसे नहीं दिख रहे थे। उनकी आंखें पूरी काली थी, चेहरों पर कोई भाव नहीं था। वो सब चुपचाप एक दीवार की तरफ देख रहे थे और दीवार पर एक बहुत बड़ा काला दरवाजा बना हुआ था। दरवाजा धीरे धीरे सांस ले रहा था, जैसे वो जिंदा हो। आरव ने अपने पिता को देखा, वो भी उन्हीं लोगों के बीच खड़े थे। आरव भागकर उनके पास गया, लेकिन उसके पिता ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। फिर अचानक सारे लोग एक साथ उसकी तरफ मुड़े और एक ही आवाज में बोले, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। पूरा कमरा कांपने लगा। काले दरवाजे के अंदर से किसी चीज के चलने की आवाज आने लगी। धीरे धीरे दरवाजा खुलने लगा और उसके अंदर सिर्फ अंधेरा था, इतना गहरा अंधेरा जैसे उसके अंदर पूरी दुनिया समा जाए। फिर उस अंधेरे में दो लाल आंखें चमकी। आरव पीछे हटने लगा, लेकिन तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो उसके पिता थे। पहली बार उनके चेहरे पर भाव दिखाई दिए। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, उन्होंने धीरे से कहा। भाग जाओ, इससे पहले कि ये तुम्हें भी चुन ले। आरव पूरी ताकत से वहां से भागा। उसके पीछे चीखों की आवाज गूंज रही थी, सुरंग हिल रही थी और वो काला दरवाजा तेजी से खुलता जा रहा था। किसी तरह वो बाहर निकल आया। अगली सुबह पूरे गांव में सिर्फ एक खबर फैली, आरव भी गायब हो चुका था। उसका घर अंदर से बंद मिला और उसकी दीवार पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगली बारी तुम्हारी है। उस दिन के बाद देवकुंड गांव पूरी तरह खाली हो गया। आज भी वहां रात के 3 बजे सीटी की आवाज सुनाई देती है। कहते हैं कि अगर कोई उस आवाज का पीछा करे तो वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन असली सवाल आज भी वही है, क्या देवकुंड के लोग सच में गायब हुए थे, या वो आज भी उस काले दरवाजे के पीछे जिंदा है? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप उस गांव के अंदर जाने की हिम्मत करेंगे? कमेंट में जरूर बताना। और ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।